Hello students, how are you? Today I am going to start NCERT solution chapter 1. NCERT solution chapter 1. First of all, you write these formulas in your notebook. ये formulas जब भी न्यूमेरिकल करने हो, जब भी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो एक साइड में या एक पेपर पे हमें राइट डाउन करके उसके बाद हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें याद भी करने हैं। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 1 का। उसमें Q1, Q2 और R की वैल्यू गिवन है और हमें फोर्स फाइंड करना है। Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ और डिस्टेंस उनके बीच का है 30 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, आर की वैल्यू 0.3 हो जाएगी और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो इजी क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से होंगे वो नहीं मैं कराऊंगा, वो खुद करने हैं तुम्हें। ठीक है, जो जिनमें थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा वो क्वेश्चन में कराऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें एफ की वैल्यू गिवन है, Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और इसमें हमें देखो एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक नेगेटिव चार्ज दिया है। तो जब भी हम फोर्स फाइंड करेंगे तो उसका साइन नहीं लेना है, साइन नहीं लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। प्लस माइनस से कोई हमारा वास्ता मतलब नहीं है, सिर्फ उससे उसकी फोर्स की डायरेक्शन पता लगेगी, फोर्स का नेचर पता लगेगा कि वो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। ठीक है, तो इसमें पूछा है तो कैसा होगा फोर्स, अगर नेचर पूछी जाए तो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक, इसमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा एफ इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन में 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो R² इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन F। जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम तो R² की वैल्यू आ जाएगी 144 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। R की वैल्यू आ जाएगी 12 × 10⁻² मीटर। तो उसको हम 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में एक क्वांटिटी दी हुई है Ke²/G MP और ME, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमें बताना है कि डायमेंशनल लेस है। तो के की डायमेंशन अगर हम फाइंड करेंगे, यहाँ से आता है के हमारा ये के है ये वाला, तो ये आ जाएगा F × R² Q1 Q2। तो F × R² न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है तो ये कूलम का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन जी थी, उसमें जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें यहाँ जी आ जाएगा और यहाँ M1 M2 आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और ये इसका भी मास, ये भी मास, दोनों है मास की यूनिट किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन लेस आ जाएगा, कोई डायमेंशन इसकी नहीं बचेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी वैल्यू गिवन होगी तो वैल्यू पुट करके इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा थियोरिटिकल है। ये मैंने थ्योरी में जब थ्योरी पढ़ाई थी कई बार इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया था। ठीक है, क्वांटाइजेशन की मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन भी एक वीडियो डाली हुई है डिमॉन्स्ट्रेशन की, उससे और ज्यादा ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। किसी ने अगर वो नहीं देखी होगी तो देख लेना, डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर क्वांटाइजेशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग बता दो। क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी है, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज E। बेसिक चार्ज का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा Q = NE। सेकंड पार्ट है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्ज। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो सामने एनसीईआरटी होनी चाहिए तभी समझ में आएगा। एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन सामने है तभी जो मैं बताऊंगा वो तभी समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी लेके बैठना।
एनसीईआरटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो ये हमारा ये कि जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों करते हैं, ठीक है। फॉर मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज वेरी लार्ज, या चार्ज ऑफ ए बॉडी इज वेरी लार्ज, उसमें चार्ज होगा बहुत ज्यादा लार्ज होगा। एंड ट्रांसफर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन डज नॉट अफेक्ट द टोटल चार्ज, अगर उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए या कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से हमने रिमूव कर दिए तो उसके चार्ज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन डज नॉट अफेक्ट द चार्ज ऑफ द बॉडी, सो वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अगर एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से अगर थोड़ा सा हमने पानी निकाल लिया तो उस पर कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ने वाला है, ठीक है। सपोज करो हमने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए हैं, हम वापस लेने गए, 1 लाख रुपए हमारे उससे वापस लेने हैं, वो कह रहा है कि हमारे पास 50 रुपीज कम है, तो कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो किसी को हमने 100 रुपीज उधार दिए हैं और वो कह रहा है कि 50 कम है, तो वहां पे वो मैटर करता है। लेकिन अगर बहुत सारा चार्ज है, उसमें से थोड़ा बहुत अगर निकाल लिया या ऐड कर दिया तो उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क चार्ज अपीयर ऑन बोथ, जब ग्लास रोड को हम सिल्क के साथ अपीयर करेंगे तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा। और अदर सब्सटेंस में भी ये फिनोमेना देखा गया है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे ओबे होता है नहीं होता, ये बताना है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल होगा उसमें, ठीक है। जब हम ग्लास रोड को, ये ग्लास रोड है, ये सिल्क के साथ रब करेंगे तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा। अभी इन पे टोटल चार्ज कितना है, 0। रबिंग से पहले जब रब कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ग्लास रोड से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ग्लास रोड पे, और इस पे इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन ग्लास रोड एंड सेम, ठीक है, सेम या सेम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन सिल्क। इस पे अगर चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू होगा। तो ये एक सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को चार्ज दिया है, यहाँ सराउंडिंग में ना चार्ज इन्होंने दिया है ना सराउंडिंग से लिया है, सिर्फ एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर किया, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो इसके लिए टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज इसका 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज बिफोर रबिंग इज 0, टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग इज इक्वल टू 0। सो दिस स्टेटमेंट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है, ठीक है। टोटल चार्ज बिफोर रबिंग इक्वल टू 0, टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है, ये ABCD, यहाँ पे चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, यहाँ पे है -5 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे है 2 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -5 माइक्रोकुलम। इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर है यहाँ पे, इसका सेंटर पे एक चार्ज है 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम। तो इस पे नेट फोर्स बताना है इस वाले पे हमें। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा हमें। AC हमारा हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो O, इसको O ले लेंगे, OA, OB, OC, OD, ये आ जाएंगे 5√2 आ जाएंगे सारे डिस्टेंस। अब देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स होगा, भाई भाई का दुश्मन है, रिपल्सन होगा इसमें। तो ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स किधर को अप्लाई करेगा, इधर को, इसको हमने FA मान लेंगे। और ये वाला भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये रिपल्सन अप्लाई करेगा तो ये फोर्स हो जाएगा FC, ठीक है। अब ये वाला माइनस है और ये प्लस है,
ठीक है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो इन दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई में दुश्मनी होगी, ये पति पत्नी है, इन दोनों में प्यार होगा आपस में। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा एफ बी, ठीक है, ये भी अट्रैक्ट करेगा इसको, ये हो जाएगा एफ डी। ठीक है, ये हमारा ये वाला बीच में पॉजिटिव है, ठीक है, ये दो पत्नियां होगी इसकी, दोनों प्यार कर रही हैं इसको, दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ, ये इधर को ये इधर को। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एफ ए और एफ सी की जो वैल्यू होगी 9 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की -6, 1 इंटू 10 की -6 अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा 5√2 10 की -2 का स्क्वायर। सोल्व करके आ जाएगा 3.6 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा एफ बी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की -6, 1 इंटू 10 की -6 अपॉन 5√2 10 की -2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 9 न्यूटन। अब देखो ये दोनों इक्वल अपोजिट है, इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल अपोजिट है, इनका रिजल्टेंट भी 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी इज इक्वल टू 0, और रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ डी इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज और समझने वाली है, अगर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज कितना है, पॉजिटिव है, और ये वाला चार्ज हमारा नेगेटिव है, अगर ये हम इनके ये चेंज करके आ जाए तो अब देखो क्या सिचुएशन बनेगी। अब ये वाला ये पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा इस साइड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब वाला फोर्स जो है एफ सी वो इधर को हो जाएगा, इधर के बजाय एफ सी की तरफ हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो अब ये प्लस में हो जाएंगे, पहले ऑपोजिट में थे तो माइनस हो गए थे, 3.6 माइनस 3.6, तो इसलिए वो 0 हो गया था। अब यहाँ पे आ जाओ, ये पॉजिटिव रिपल्सन हो जाएगा इस साइड एफ बी, और ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्शन हो जाएगा एफ डी। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर डायरेक्शन, अब इसका अगर हमें फोर्स निकालना हो रिजल्टेंट, तो पहले हम एफ ए एफ सी का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी अब 0 नहीं होगा, अब वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से प्लस हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ सी, 3.6 प्लस 3.6, तो ये आ जाएगा 7.2 न्यूटन। और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 9 प्लस, ये आ जाएगा एफ बी प्लस एफ डी, 9 प्लस 9 18 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना होगा दोनों का, 90। इसको हम सपोज कर लेंगे, इसको हमने सपोज कर लिया एफ डैश, और इसको सपोज कर लिया एफ डबल डैश। अब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स ये हो जाएगा एफ डैश का स्क्वायर एफ डबल डैश का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 7.2 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसको सोल्व करके ये आ जाएगा। तो साइन चेंज होने से सारी सिचुएशन बदल जाएगी। ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल है, डायरेक्शन मैटर करती है। जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो वहां साइन मैटर करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो उसमें विद साइन पुट करेंगे, क्योंकि उसमें पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वर्क होगा, उन सब सिचुएशन में वो चार्ज को विद साइन रखेंगे। यहाँ पे ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसमें हमें डायरेक्शन मैटर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये भी थ्योरेटिकल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती है। ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एट एवरी पॉइंट। ठीक है, देयर इज नो जंप इन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जंप नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, वो कंटिन्यूअस कर्व होंगी, वो बीच में कहीं वेनिश या गायब नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एट एवरी पॉइंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, कंटिन्यूअस कर्व। सेकंड है
कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये भी प्रॉपर्टीज में बताया था। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। दो चार्ज हैं हमारा 1.8, ये चार्ज है QA, ये हमारा है +3 माइक्रोकूलम, और ये QB -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट है ये हमारा, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर को होगी, ये बहुत बार बता दूं हमें, बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे जो आग लगी हुई है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन इधर को है, ठीक है। जैसे जब हवा चलेगी, मान लो यहाँ पे आग लगी हुई है, वो हवा इधर को चल रही है, तो वो आग भी किधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से जो हवा चलेगी वो इधर को ही चलेगी, तो वो भी इधर को ही, सेम डायरेक्शन, तो इसकी वजह से यहाँ से फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी। पॉजिटिव से अवे होती है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए अवे होगी और नेगेटिव में नेगेटिव की तरफ होगी। क्यों? किसी पॉइंट पे अगर फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वहां प्लस का पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये कन्वेंशन है, तब यहाँ प्लस रखेंगे तो फोर्स इधर को होगा, जिधर को फोर्स होगा उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू QA की वजह से E1, ये किधर को होगा, इधर को होगा, इसकी वजह से किधर को होगा, इधर को होगा, E2। तो 9 × 10⁹, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा Q/R², तो याद रहेगा Q हमारा 3 × 10⁻6/E। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, यानी कि 10⁻1 का स्क्वायर, 10⁻2 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा, तो यह जाएगा 27 × 10⁻, ये बचेगा 325 न्यूटन पर कूलम, इतना जाएगा 27 × 10⁻, ठीक है। इसको हम 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम लिखेंगे, ठीक है। फिजिक्स में जो हम लिखते हैं वो पॉइंट के 1 तक लिखते हैं, वो एक्यूरेट माना जाता है। अब ये E2 भी इतना ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू QB, तो E2 ये भी इतना ही हो जाएगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है। सिमिलरली 2.7 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फील्ड एट O EO इज इक्वल टू आ जाएगा, या E लिख लो, E1 + E2 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 5.4 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। 5.4 दोनों को प्लस कर देंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती, फिर रिजल्टेंट 0 होता। अगर इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता, ठीक है, तो इनका भी मैग्नीट्यूड अलग आ जाता। अगर ये डिस्टेंस डिफरेंट होता तो भी इनकी वैल्यू अलग अलग आती, ठीक है। बस ध्यान वही रखना है, एक डायरेक्शन का पॉजिटिव की वजह से अवे होगी, नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है, और चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये कहा है कि अगर हम इस मिड पॉइंट पे एक चार्ज प्लेस करते हैं 1.5 10⁻9, यहाँ इसका सेकंड पार्ट है, अगर यहाँ पे हमने एक चार्ज प्लेस करते हैं 1.5 10⁻9 कूलम, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, F = Q × E। 1.5 10⁻9 मल्टीप्लाई ये 5.4 10⁻6। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, वो क्या होगी, यूनिट चार्ज पे इतना फोर्स लगा, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट पे फोर्स इतना है, तो इस पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, 9 और इजी भी है। दो चार्ज पार्टिकल हैं 2.5 10⁻7 लोकेटेड एट 0 0, अच्छा एक पॉइंट है A 0 0 -15, एक पॉइंट है B 0 0 +15 सेंटीमीटर। ये दो पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब z एक्सिस पे ये पॉइंट है।
कुछ भी आ सकता है, 15 0 0 तो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, 0 15 0, ठीक है, तो वो वाई एक्सिस पे हो जाएगा, ठीक है। वैसे प्लेन में भी आ सकता है, तो ये हमारा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये इसको x सपोज कर लो, इसको y सपोज कर लो, इसको z सपोज कर लो, तो इस साइड ये हमारा हो जाएगा -z, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे ले लेंगे, 0 0 -15, चार्ज हमारा यहाँ पे है q इज इक्वल टू प्लस 2.5 10 की पावर -7 कूलम, क्यू पे इतना चार्ज है पॉजिटिव। और इसके बाद दूसरा है, ये पॉइंट है B, A पॉइंट 0 0 -15 और B पॉइंट है 0 0 + 15, 0 ये पॉइंट B है 0 + 15, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है हमारा Q इज इक्वल टू -2.5 10 की -7 कूलम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 मीटर। और Q की वैल्यू हमारी 2.5 10 की -7 कूलम। P की वैल्यू फाइंड करनी है, P = Q × 2L, 2.5 10 की -7 × 0.3, तो ये आ जाएगा 0.75 10 की पावर -7 कूलम × मीटर, ये इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। डायरेक्शन किधर को होगी इसकी, डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, इसका नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, ये टो निकालना PE sin थीटा। P की वैल्यू डाइपोल मोमेंट गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। एक पॉलीथीन पीस है, उसको क्वेश्चन नंबर 11, पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रब किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया, Q इज इक्वल टू -3.2 × 10 की -7 कूलम। तो नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर हो गया। ये पॉलीथीन है और ये वूल है, जब इसको इसके साथ रब किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गए, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E, 3.2 10 की -7 अपॉन 1.6 10 की पावर -19, 2 × 10 की पावर -7 प्लस इतने कितना हो जाएगा 12, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसमें पूछा है इज हियर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इससे इधर मास ट्रांसफर हुआ, यस। इलेक्ट्रॉन हैव मास 9.1 10 की -31 kg। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कोज ट्रांसफर ऑफ मास, मास भी उसमें ट्रांसफर होगा। कितना मास ट्रांसफर होगा, ये हो जाएगा N × ME, इतना मास ट्रांसफर हो जाएगा। तो N हमारा आया 2 × 10 की पावर 12, 9 × 10 की -31 kg, इतना मास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना ही करेंगे हम, दूसरी वीडियो में बताएंगे आगे के जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 24 तक होगा, एडिशनल से पहले।